नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की एयरलाइंस की खबरें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि दुनिया के कौन कौन से देशों से कौन कौन सी एयरलाइन से क्या क्या बड़ी खबरें आ रही है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे गल्फ़ देशों को लेकर, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग गल्फ़ देशों में ट्रैवल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग गल्फ़ देशों को लेकर जानकारी ले लेते हैं कि किन देशों से क्या क्या जानकारी आ रही है। पहली बड़ी खबर यहाँ पर फ्रेंड्स ओमान को लेकर आ रही है। ओमान ने भी नई ट्रैवल गाइडलाइन को जारी कर दिया है, जिसके तहत यदि आप ओमान में अब ट्रैवल करने वाले हैं तो अब आपको कम से कम 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में बिताना पड़ेगा और इसके अलावा आपको 7वें दिन दोबारा से अपना कोरोना का जांच कराना पड़ेगा। ये जानकारी खुद यहाँ पर ओमान में फ़्लाइट ऑपरेट करने वाली एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया की तरफ से जारी किया गया है। यदि आप ओमान जाने वाले हैं तो आप भारत से ट्रैवल करके ओमान जा सकते हैं, लेकिन आपको वहां ओमान की सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगली जानकारी यहाँ पर फ्रेंड्स सऊदी अरेबिया से आ रही है। सऊदी अरेबिया में उम्मीद थी कि कोरोना वायरस के केसेस अब कम होने शुरू हो गए हैं, लेकिन बीते कल फिर दोबारा से सऊदी अरब में कोरोना के 356 नए केसेस रिपोर्ट किए गए और इससे पहले सऊदी में कोरोना 300 के आंकड़े के पास पहुंच गया था, लेकिन बीते कल फिर से कोरोना का ये आंकड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है। इससे उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा निराशा हाथ लगी है जो ये सोच रहे थे कि कोरोना कम होने से सऊदी अरेबिया अपनी उड़ानों को चालू करेगा, लेकिन अब इसमें और थोड़ा समय लग सकता है। अगली अपडेट यहाँ पर दुबई को लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, भारत की एम्बेसी जो कि दुबई में है, वहाँ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो लोग भी इस समय दुबई में फंसे हुए हैं, यानी कि जिनको सऊदी अरेबिया और कुवैत ट्रैवल करना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये सभी लोग वहाँ ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर दुबई की एम्बेसी ने अपडेट दिया है कि आप भारत वापस लौट जाएं, क्योंकि इस समय कुवैत और सऊदी अरेबिया ने उड़ानों पर प्रतिबंध लगा रखा है। आपको बता दूं कि यहाँ पर लोगों को भारत की एम्बेसी से उम्मीद थी कि वह इन लोगों को मदद पहुँचाएगी और इनके रहने और खाने की व्यवस्था करेगी जब तक कि फ़्लाइटें चालू नहीं हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर उसके ठीक उल्टा हुआ और एम्बेसी ने अपने हाथ खड़े कर दिए और इन लोगों को ये बोल दिया कि ये सभी लोग वापस भारत लौट जाएं। यहाँ पर आपको बता दूं कि इसको लेकर बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेकर आने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एम्बेसी की तरफ से क्या क्या जानकारी दी गई है और आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए जिससे कि आप सऊदी अरेबिया जा सकें। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा कर रखें, ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो लेकर आऊँ आपको वो वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर नई ट्रैवल गाइडलाइन से कुछ ज़रूरी जानकारी ले लेते हैं। तो आपको बताना चाहूँगी कि जो लोग भी भारत में ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए भारत के एयरपोर्ट की तरफ से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। यदि आप भारत में आने वाले हैं तो अब आपको ये नियम पता होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर देश के सभी एयरपोर्ट्स की तरफ से अलग अलग नियम जारी कर दिए गए हैं। जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट पर यदि आप आते हैं तो आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद केवल कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा और आप उसके बाद होम क्वारंटीन में जा सकते हैं। लेकिन यदि आप कोरोना का टेस्ट नहीं कराएंगे तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से मुंबई एयरपोर्ट की तरफ से भी जानकारी दी गई है कि मुंबई एयरपोर्ट पर यदि आप ट्रैवल करते हैं तो आप दुनिया के गल्फ़ कंट्री से, यूरोपियन देशों से, यूके से, साउथ अफ्रीका जैसे देशों से आते हैं तो आपको कंपल्सरी 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा दुनिया के बाकी देशों से आप आते हैं तो आपको केवल कोरोना का टेस्ट करना पड़ेगा। यदि आपका कोरोना का रिपोर्ट नेगेटिव आएगा तो आपको होम क्वारंटीन कर दिया जाएगा, लेकिन यदि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में 14 दिन रहना पड़ेगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं जो कि बेंगलुरु एयरपोर्ट को लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, बेंगलुरु एयरपोर्ट और इसके अलावा हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी आपका क्वारंटीन नहीं हो रहा है, लेकिन यदि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है या फिर कोरोना का जांच आप नहीं करवाते हैं और आपके पास कोई भी रिपोर्ट नहीं है तो ऐसे हालात में आपको क्वारंटीन में डाल दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप दूसरे देशों से ट्रैवल करके भारत में आते हैं तो आप अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर भी आ सकते हैं और इसके अलावा भारत में पहुंचने के बाद भी आप एयरपोर्ट पर अपना कोरोना का टेस्ट करा सकते हैं।
अगली बड़ी खबर यहाँ पर फ्रेंड्स वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर आ रही है। फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी यह वैक्सीन पासपोर्ट चालू कर दिया जाएगा। वैक्सीन पासपोर्ट एक तरीके का मोबाइल ऐप होगा जो कि उन लोगों के लिए शुरू किया जाएगा जिनको कि वैक्सीन लग चुकी होगी। इस समय दुनिया के बहुत सारे देशों में वैक्सीनेशन का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जिसमें कि यूके ने अब तक 1 करोड़ 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगा दी है और ये उम्मीद है कि फरवरी के मिड तक 1 करोड़ 50 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी रहेगी। लेकिन ऐसे लोगों को जिनको वैक्सीन लगाई जा रही है, अब उनकी तरफ से ये डिमांड आ रही है कि उनको ट्रैवलिंग में छूट दी जाए, जिससे कि वह बिना क्वारंटीन और बिना कोरोना टेस्ट के कहीं भी ट्रैवल कर सके। लेकिन अभी तक दुनिया के सभी देशों में सहमति नहीं बन पाई है, जिस कारण अभी तक पैसेंजर्स जिनको की वैक्सीन लगी हुई है उनको भी क्वारंटीन कर दिया जा रहा है और उनका भी कोरोना का जांच किया जा रहा है। लेकिन यदि यहाँ पर सभी देशों में सहमति बन जाएगी तो अवश्य ही वैक्सीन पासपोर्ट जैसी सर्विस को लाया जा सकेगा। अगली खबर यहाँ पर फ्रेंड्स थाईलैंड से आ रही है। थाईलैंड में जो लोग भी फंसे हुए थे और भारत आना चाहते थे, उनके लिए एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तहत अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट करके थाईलैंड से लोगों को भारत में ला रही है। इस समय थाईलैंड और भारत के बीच में फ्लाइटें ऑपरेट नहीं हो रही है, लेकिन एयर इंडिया ज़रूरत पड़ने पर अपनी वंदे भारत मिशन की फ्लाइटों को ऐसे देशों में ऑपरेट कर रही है जहां से लोग भारत में आना चाहते हैं। इस समय आपको बता दूं कि दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि फ्लाइटों को चालू नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि भारत भी उन देशों से अपनी फ्लाइटों को चालू नहीं कर पा रही। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ डोमेस्टिक फ़्लाइटों से जानकारी ले लेते हैं। तो डोमेस्टिक फ़्लाइटों में सबसे बड़ी खबर यहाँ पर गो एयर से आ रही है। गो एयर जो कि भारत की बजट करियर एयरलाइंस कंपनी है, गो एयर बहुत ही जल्दी अब अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। ये आईपीओ 3000 करोड़ रुपए का रहने वाला है, जिसमें कि गो एयर ये फंडिंग पब्लिक से उठाएगी और उससे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी। भारत में अभी तक केवल 2 एयरलाइंस कंपनियां ही लिस्टेड हैं, जिसमें कि पहली बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो है और दूसरे नंबर पर स्पाइसजेट है। यदि यहां पर गो एयर भी लिस्टेड हो जाती है तो भारत में 3 एयरलाइंस कंपनियां लिस्टेड हो जाएंगी। फ्रेंड्स अगली और आखिरी खबर यहां पर ले लेते हैं गोवा एयरपोर्ट से। गोवा एयरपोर्ट पर जो लोग भी इस समय ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए यहां पर एक अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि 12 फरवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में गोवा में कार्निवल फेस्टिवल लगा हुआ है और ऐसे समय में कई एयरलाइंस कंपनियां जैसे कि इंडिगो एयरलाइंस अपनी अच्छी सर्विस शुरू कर रही है, जिसकी फ़्लाइट में आपको गोवा का लोकल खाना खाने को मिलेगा और इसके अलावा आपको एयरपोर्ट पर भी गोवा के लोकल डांस और संगीत सुनने को मिल सकता है। इस समय बहुत सारे लोग गोवा के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। यदि आप भी गोवा जाना चाहते हैं तो इस समय इंडिगो एयरलाइंस और भारत की दूसरी एयरलाइंस कंपनियों की टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की खबरों में फ़िलहाल इतनी ही जानकारी रखते हैं। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगती है, काम की लगी है, तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें। फ्रेंड्स आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करके। यदि आपकी ट्रैवल से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके उन सवालों का जवाब दे पाऊँ। अगर आपके उन सवालों का जवाब नहीं दे पाई तो एक डिटेल वीडियो उसके ऊपर लेकर ज़रूर आऊँगी।